नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर हैं वो भी अच्छे ज़्यादा होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका 21 दिसंबर को भूगोल विषय का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा है वो करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 70/2024-25 का ये पेपर होने वाला है भूगोल विषय का, है ना। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। और साथियों, ये पेपर आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि भूगोल विषय के अंदर एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो साथियों, जैसे आपको पेपर मिले ना, तो सबसे पहले अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या है वह न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और साथियों, वीडियो को साथियों अंतिम तक देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको इसी पेपर से देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो साथियों, जब भी आप अपना पेपर के अंदर लिखना स्टार्ट करो ना कॉपी के अंदर, तो सबसे पहले अपना खंड जरूर लिखेगा, चाहे आप ऐसे स्टार्ट करो चाहे वैसे, है ना, ताकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे। तो बात करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तरों की। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। तो आपसे पूछ रहा है कि मानव भूगोल के जनक है वो कौन है। मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएगा, तो फ्रेडरिक रेटजल हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि भूगोल के जनक कौन है, तो हिकेटियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि मेगालोपोलिस विश्व नगरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किसने किया था मेरे साथियों, तो वो क्या था, जीन गार्टमैन, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो जाएगा मेरे साथियों यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे मिलती है, तो कौन सी मिलती है, रेखीय प्रारूप की मिलती है बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करोगे। साथियों, आपको एचडीआई की फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है, क्या करोगे, मानव विकास सूचकांक आपको करना है। अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी मेरे साथियों 1995 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। और डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन होता है ना। तो अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेड क्वेश्चन साथियों, तो क्या करोगे, लिग्नाइट कोयला करोगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है, तो क्या करोगे, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों जल प्रदूषण। क्या करोगे, जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, दूसरा, जो कि आपको रिक्त स्थान का देखने को मिलेगा। और पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी मेरे साथियों 1922 के अंदर। कब हुई थी, 1922 के अंदर, इलाहाबाद से नैनी तक। ये आपको जरूर ध्यान में रखना, देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप प्रवास किए किस कारकों के अंतर्गत आते हैं, तो किस कारकों के अंतर्गत आते हैं, प्रतीकत्स, है ना, प्रतीकत्स। ये जरूर ध्यान में रखना। ऐसे आपको याद करना है, दो कारक होते हैं, प्रतीकत्स, अपकर्ष। तो प्रतीकत्स का मतलब पता है, यानी कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, है ना। तो दूर किससे होते हैं, बाढ़, सूखा, तूफान, बेरोजगारी के कारण। अपकर्ष का मतलब, अपकर्ष अपकर्ष का मतलब आओ आओ, है ना। तो आने का मतलब उच्चतम सुविधाएं, है ना, सभी प्रकार की शहर में सुविधाएं हो वहां पर हम जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपकर्ष कारक। ये ध्यान में रखना है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि पनामा नहर पूर्व में और खालिस्तान महासागर को पश्चिम में महासागर को जोड़ती है, तो क्या बोलोगे, अटलांटिक बनना आपको, अटलांटिक। और इधर बनना है प्रशांत, पश्चिम में प्रशांत हो जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि आपको एक एक नंबर का देखने को मिलेगा। और ये क्या कहता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या। एक साथियों प्रश्न है वो आपको फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यक्रम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगला है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है, तो क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश। क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश। और दूसरा भी है मेरे साथियों, एक
वो कौन सा है, अदवारी पानी संसद, तो वो कौन सा हो जाएगा, अलवद से। ये ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना साथियों, परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला है निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी मेरे साथियों कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, ये ध्यान में रखनी है ना। अगले की बात करते हैं, खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको 1.5 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो क्या कहता है कि नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं वो आपको बतानी है और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 लाइनों के अंदर इनका उत्तर है वो देना है। तो बात करते हैं नगरीय बस्तियों की समस्याएं की। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अत्यंत भीड़ भाड़ के कारण, मोटर वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो पहला तो लिखोगे आप ध्वनि प्रदूषण। दूसरा क्या लिख सकते हो, ज़्यादा वाहनों के कारण वायु प्रदूषण, एक वायु प्रदूषण भी होता है ना, वायु प्रदूषण लिख देना। और आगे अगला क्या लिख सकते हो, ज़्यादा दुर्घटनाएं भी होती हैं ज़्यादा मोटर गाड़ी चलने के कारण, ये लिख सकते हो आप। अगला है प्रवास के 2 कारण बताइए, है ना, तो क्या लिख सकते हो आप, एक तो लिख सकते हो बेरोजगारी, दूसरा काम के बड़े अवसर, ये लिख सकते हो। तीसरा है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है जनसंख्या की उम्र विशेषता है, अर्थात किसी देश की जनसंख्या की आयु और लिंग साक्षरता की स्थिति का यह बताता है, उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं, आपको ऐसे बताना है। अगला है कि भारत में चाय उत्पादन राज्यों के क्षेत्रों के नाम लिखना है, तो क्या लिख सकते हो आप, तो पहला लिख सकते हो आप असम, असम, असम। दूसरा क्या लिख सकते हो साथियों, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिख सकते हो। तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा लिख सकते हो आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना। और अगला क्या लिखोगे, अगला लिख सकते हो आप तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना है। अगला साथियों गैरीसन नगर क्या होते हैं, यहाँ पर आपको साथियों छावनी नगर भी देखने को मिल सकता है, छावनी नगर हो चाहे गैरीसन नगर एक ही बात है। तो छावनी नगर को ही गैरीसन नगर कहते हैं। इन नगरों में सैनिकों से संबंधित कार्य है वो किया जाता है। आपको 2 उदाहरण पूछा है, तो अम्बाला लिख सकते हो आप, महू लिख सकते हो, जालंधर लिख सकते हो, बबीना लिख सकते हो। ये होते हैं मेरे साथियों गैरीसन नगर या छावनी नगर के उदाहरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा है कि एलन चर्चित सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की है वो आपको परिभाषा देनी है। तो क्या दोगे, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, उसे ही हम ये एलन चर्चित सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। और साथियों तीनों की याद आपको याद करनी है ना, तीनों की परिभाषाएं बताई हुई हैं अपनी बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सभी की याद करनी है। अगला देखो क्या है कि दिए गए रेखा मानचित्र को दर्शाइए, है ना, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे ये दर्शाना चाहो तो। और दूसरा आपको विश्व का देखने को मिलेगा, दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी, है ना। जल्दी साथियों आपको मैप का वीडियो है वो मिल जाएगा, है ना, जल्दी आपको मैप का वीडियो है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और खंड 6 है साथियों, इसके अंदर आपको 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और देखो क्या कहता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार नगर को परिभाषित करना है। अगला है ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन, रोपण कृषि की विशेषताएं चलवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन में अंतर स्पष्ट करना है। अगला खंड 10 के अंदर देखने को मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का। और साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रमुख लोही इस्पात संयंत्रों का विस्तार से समझाना है। किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, व्याख्या कीजिए। और अगला है आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, मुख्य विशेषता लिखिए। गहन निर्वाह कृषि है वो किसे कहते हैं। साथियों 100% कहता हूँ आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 10+ क्वेश्चन आपको इस पेपर से देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आज भाई इतने क्वेश्चन है वो देखने को मिले, है ना। और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।